स्वागत है आप सभी का हिंदी प्लैनेट चैनल में। आज आप सभी के लिए अपठित गद्यांश लेकर के आई हूँ और यह बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर पर आधारित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज का वीडियो, और यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो उपयोगी है ही, साथ साथ में कक्षा 9th और 10th 11th 12th के बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गद्यांश कुछ इस प्रकार से है। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन पहला यदि हम लें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य की परख की जाती है। ऑप्शंस 3 ऑप्शंस इसमें दिए हैं। पहला है आनंद की मात्रा के आधार पर, दूसरा है इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, तीसरा है रूप के आधार पर, चौथा है मनोहरता के आधार पर। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे गद्यांश में भी आया है कि सौंदर्य की परख इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर की जाती है, ना कि उसके रूप सौंदर्य के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है ए चरित्र स्पर्शी रूप से, बी चित्त के आनंद से, सी सौंदर्य अभिव्यक्ति से, डी इंद्रिय सुख मात्र से। तो रसास्वादन की अनुभूति से तात्पर्य बता दूं पहले तो, रसास्वादन यानी किसी भी साहित्य को पढ़ कर के हमें जो आनंद प्राप्त होता है, उसकी जो उस आनंद की हम अनुभूति करते हैं, उसी से यहाँ पर तात्पर्य है इसका कि हमने जो भी साहित्य पढ़ा, देखा, सुना, उससे हमको क्या आनंद हुआ, और उस आनंद को अनुभव करना ही रसास्वादन की अनुभूति है। तो कह रहे हैं कि इसका बोध होता है चरित्र स्पर्शी रूप से, चित्त के आनंद से, सौंदर्य अभिव्यक्ति से, इंद्रिय सुख मात्र से। तो हमारा आंसर हो जाएगा चरित्र स्पर्शी रूप से, यानी हमें रसास्वादन की अनुभूति नहीं हो सकती जब तक हम उसके चरित्र का स्पर्श न कर लें, जब तक कि हमें उसके चरित्र के बारे में पूरी तरीके से ना पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि ए यह इंद्रिय सुखदायक है, बी इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है, सी यह चित्त को आनंदित नहीं करता, डी इसमें अनुभूति नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन, कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कालिदास की प्रकृति वर्णन का आधार है ए उसकी प्रकृति या अभिव्यक्ति, बी उसकी चरित्र प्रमुखता, सी उसकी मनोहरता, डी उसका सौंदर्य। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा उसकी चरित्र प्रमुखता, यानी कालिदास जी ने जो प्रकृति वर्णन किया है उसका आधार है उसकी चरित्र प्रमुखता, यानी उसमें जो चरित्र का वर्णन है वो वही प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है ए
साहित्य और सौंदर्य, बी अभिव्यक्ति की अनुभूति, सी सुंदरता बनाम मनोहरता, डी सुंदरता की संकीर्णता। तो चूँकि यहाँ पर सुंदरता और मनोहरता दोनों के विषय में बताया है, तो सुंदरता बनाम मनोहरता ज़्यादा सटीक बैठेगा। साहित्य और सौंदर्य नहीं हो सकता, अभिव्यक्ति की अनुभूति भी नहीं हो सकता, सुंदरता की संकीर्णता से भी नहीं मतलब है। यहाँ पर सुंदरता, वास्तविक सुंदरता क्या है या मनोहरता क्या है, या उस सौंदर्य को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं वास्तविक रूप में, तो यहाँ पर हमारा जो गद्यांश रिलेटेड है वो ऑप्शन नंबर सी से ज़्यादा रिलेट कर रहा है, बल्कि उसी से ही रिलेट कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सुंदरता बनाम मनोहरता। और गद्यांश का शीर्षक हम केंद्र बिंदु को ध्यान में रख कर के लेते हैं, तो केंद्र में यही है कि सुंदरता, वास्तविक सुंदरता का रसास्वादन कैसे किया जा सकता है। उसका रसास्वादन तभी किया जा सकता है जबकि वो मनोहर हो, या उसमें चरित्र की प्रधानता होनी चाहिए, उसका चरित्र ही प्रधान होना चाहिए, सौंदर्य प्रधान नहीं होना चाहिए, उसका चरित्र भी सशक्त होना चाहिए। बच्चों, आई थिंक आप सभी को मेरा आज का यह गद्यांश स्पष्टीकरण अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें अवश्य प्रेषित करें। गद्यांश का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।